Hello students, I am going to solve few questions from sample question paper standard maths session 2021 to 22 term 2। तो मैं सेक्शन बी सॉल्व करूंगी। मैंने सेक्शन ए और सेक्शन सी के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। अभी सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 7। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प बाय द स्टूडेंट्स एंड इंटरप्रेट द मीडियन। तो टेबल आपको गिवन है जिसमें डिस्टेंस इन मीटर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और आपको मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब भी मीन मीडियन मोड में से आपको कुछ भी फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। उससे आपको ये समझ में आ जाता है कि हम इस टेबल में और क्या क्या बनाना है हमें। तो मीडियन फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो देखिए यहाँ पर है CF मीन्स लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। लेस देन टाइप CF लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा जब भी लेस देन टाइप CF आपको बनाना है F से तो आप अपर लिमिट्स को लेके ध्यान में रख के सोच करिएगा। तो यहाँ पर अपर लिमिट इस क्लास इंटरवल 0 to 1 में अपर लिमिट है 1 तो लेस देन 1 लेंगे हम। यहाँ पर अपर लिमिट 2 है तो लेस देन 2। देन अपर लिमिट 3 तो आपको इमेजिन करना है लेस देन 3। यहाँ पर अपर लिमिट 4 सो दिस विल बी लेस देन 4 एंड अपर लिमिट 5 तो लेस देन 5। अब लेस देन 5 क्या लेस देन 1 में कितने स्टूडेंट्स ने जंप किया। लेस देन 1 मीटर कितने स्टूडेंट्स ने जंप किया। क्वेश्चन में दिया हुआ ना मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है। मीन्स लेस देन 1 मीटर में कितने स्टूडेंट्स ने जंप किया। लेस देन 1 में उतने ही स्टूडेंट्स हैं जो 0 to 1 मीटर डिस्टेंस में है तो 40 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेस देन 2 में कितने स्टूडेंट्स ने जंप किया। लेस देन 2 मीटर कितने स्टूडेंट्स ने जंप किया। 0 to 1 में 40 स्टूडेंट्स हैं 1 से 2 मीटर डिस्टेंस 80 स्टूडेंट्स ने जंप किया तो लेस देन 2 में इन दोनों का सम होगा। मीन्स 40 प्लस 80 दैट इज 120। इसके बाद लेस देन 3 मीटर कितने स्टूडेंट्स ने जंप किया। लेस देन 3 में 0 to 3 सारे आ जाएंगे। ठीक है तो मीन्स 40 प्लस 80 प्लस 62। इसमें से 40 प्लस 80 आप 120 यहाँ पे कर चुके हैं तो इसके बाद मतलब हुआ 62 प्लस 120। मतलब आप डायगोनली इनको ऐड कर लीजिए दिस विल बिकम 182। इसके बाद लेस देन 4। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है, हमें डायगोनली ऐड करते जाना है। लेस देन 4 में लेस देन 4 मीटर कितने स्टूडेंट ने जंप किया इन सब में। इन तीनों का सम हमने यहाँ लिखा हुआ है तो 38 प्लस 182 220। इसके बाद लेस देन 5 मीटर कितने स्टूडेंट्स ने जंप किया तो पूरा आ जाएगा लेस देन 5 मतलब ये सारे स्टूडेंट्स। तो प्लस 30 और कर लेते हैं क्योंकि इन चारों का सम हम यहाँ लिख चुके हैं 220 प्लस 30 दैट इज 250। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जब भी F से लेस देन टाइप CF बनाते हैं तो फर्स्ट वैल्यू सेम होती है। ये 40 है तो ये भी 40 होगा और लास्ट वन इज द सम ऑफ ऑल दीज। लास्ट वन 250 इज सम ऑफ ऑल दीज। ठीक है तो इन सबको सम करेंगे तो 250 आएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए। अब हमें देखना है n/2। n मीन सिग्मा f। देखिए सिग्मा f कितना है। सिग्मा f मीन्स 250। f ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है f। इन सबका सम 250 गिवन है। सिग्मा f इज n तो आप n/2 कैलकुलेट कीजिए 125। 250 अपॉन 2 इज 125। अब आपको 125 से जस्ट ज़्यादा कौन सा CF है वो देखना है। 125 से जस्ट ज़्यादा कौन सा 182। तो 182 की लाइन में मार्क कर लीजिए फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल और 182 के ऊपर वाला मार्क कर लीजिए CF। ये वैल्यूज हैं जो आपको यहाँ पे पुट करनी है। L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 2 to 3। ये हमें मीडियन क्लास मिल गया है। L is 2 lower limit of median class. n/2 is 125 minus CF. Cumulative frequency is 120 upon frequency is 62 into H is class size. Class size means upper limit minus lower limit. तो यहाँ पर हो गया 1 minus 0 that is 1। सारी क्लास साइज सेम है, कोई भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सिर्फ यहीं पे होता है कि हम CF कौन सा लें और F कौन सा लें। तो एक बार फिर से देख लीजिए n/2 कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले 125 आया। 125 से जस्ट ज़्यादा वाला CF कौन सा है ये है तो ये आंसर नहीं होगा। CF के लिए ये नहीं लेंगे, उसकी लाइन में F
और मीडियन क्लास हमें मिल जाएगा और उसके ऊपर वाला CF होगा। बस इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। 2 प्लस ये हो गया 5/62, 2 प्लस 0.08 एंड दिस इज 2.08। ये तो आ गया मीडियन। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है इंटरप्रेट द मीडियन। अब मीडियन का मतलब क्या होता है? अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है तो 9th क्लास में मीडियन अगर रॉ डेटा होता है तो रॉ डेटा में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मीडियन क्या होता है? बीच का। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो बीच के जो 2 नंबर्स होते हैं उनका एवरेज। ठीक है, तो मीडियन का मतलब क्या हुआ कि 50% रिजल्ट, जैसे यहाँ पे आया है 2.08 मीटर हमारा मीडियन है। मतलब इसका मतलब क्या, इंटरप्रेट करना है ना आपको, मीडियन को इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रिटेशन में आप देंगे नियरली हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जम्प्ड डिस्टेंस लेस देन 2.08 एंड हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जम्प्ड मोर देन 2.08। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और आपको टेंजेंट्स बनाने हैं और टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो भी गिवन है। क्वेश्चन 8, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो क्वेश्चन 8 पहले एक रफ फिगर से समझा देती हूँ मैं, बेसिक कंसेप्ट। Suppose this is tangent and this is one more tangent and tangents are inclined at an angle of 60 degree। तो हमें इस तरह से कोई टेंजेंट बनाने हैं जिनके बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो 60 डिग्री एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इसको समझने के लिए हम कंप्लीट कर लेते हैं ये फिगर। देखिए O A B C। तो पहले आप क्या करेंगे, ये 60 डिग्री है और आपको ये भी पता है कि दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज AB is tangent, this is radius and you know this theorem, tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, that means angle is 90. Similarly BC is tangent and OC is radius, so tangent is perpendicular to the radius through the point of contact। तो हमारे पास अगर 3 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल OABC में तो फोर्थ एंगल हम निकाल सकते हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस ये फोर्थ एंगल, लेट दिस बी x इज 360। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x 120 डिग्री। तो अब आपके पास फिगर पूरा कंप्लीट है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन, अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके आप कंपास से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसके बाद एक कोई भी रेडियस ले लेना, मार्क कर लेना OA, ये 4 सेंटीमीटर का आपने सर्कल ड्रॉ किया है। इसके बाद आप O पे 120 डिग्री बनाएंगे। O पे 120 डिग्री बनाने के लिए 120 डिग्री बनाना आता है, कंपास को ऐसे रखेंगे, एक आर्क लेंगे, फिर अगेन आर्क, ये 60 का आर्क है, ये 120 का आर्क है, ये 120 डिग्री बन गया। इसके बाद आपको यहाँ बनाना है 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाने के लिए एक आर्क लेंगे, सेम मेजर का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेम मेजर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद इन दोनों से हम आर्क्स लेंगे और बन जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ से भी A पॉइंट से कंपास की निडल A पे रखेंगे, पेंसिल को ऐसे लेके जाएंगे और आप यहाँ पर और यहाँ पर आर्क्स लेंगे तो आपको इस तरह से कुछ 90 डिग्री मिल जाएगा। ये 90 हो गया, इधर 90 हो गया, तो अपने आप ये 60 डिग्री अपने आप आ जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे 120, यहाँ 90 और यहाँ 90 लिया है। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9th। The distribution given below shows the runs scored by batsmen in one-day cricket matches. Find the mean number of runs. तो runs scored and number of batsmen. मीन फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। मीन का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं। मीन सबसे पहले मैंने कहा फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टेबल में क्या क्या फिल करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मीन का सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा मीन्स समेशन सम। तो पहले यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बैट्समैन मीन्स फ्रीक्वेंसी, और जो रन्स दिए हुए हैं 0 to 40, 40 to 80 एंड सो ऑन, उनसे हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क का क्या फॉर्मूला होता है,
क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. इसमें निकालते हैं 0 + 40 दैट इज 40 अपॉन 2 20. नेक्स्ट 40 + 80 हो गया 120 अपॉन 2. 40 + 80 अपॉन 2 हो गया 120 अपॉन 2 60. इसके आगे आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिमेट्री से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप स्टार्टिंग से पूरा सिमेट्री से ही कर सकते हैं. 0 और 40 के बीच में क्या आएगा, एकदम बीच में 20. 40 और 80 के बीच में क्या आएगा 60. 80 120 के बीच में आएगा 100. देन 120 160 के बीच में 140 और 160 200 के बीच में 180. ये हो गया एक्स आई की टेबल कंप्लीट. अब आपको निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई. तो पहले एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करते जाते हैं इंडिविजुअल. F1 x1, F2 x2, F3 x3, F4 x4 एंड F5 x5. इनको कैलकुलेट कर लेते हैं. 12 इंटू 20 20 इंटू 60 हो गया. फिर 35 इंटू 100 14 3 42 4200 और 23 इंटू 180. इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. 23 इंटू 180 होगा 4140. अब आपको क्या करना है, सम इनका सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम और सिग्मा एफ आई. कभी कभी सिग्मा एफ आई क्वेश्चन में दिया होता है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो कैलकुलेट कर लीजिएगा. इन सबको प्लस करना है, आपको 120 मिलेगा. और सिग्मा एफ आई एक्स आई अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 13280. 13280 कैंसिल कर लीजिए 0 0 और आंसर आपका आ जाएगा 110.66. This is the required median. Moving to next question. Question 2 में दो ऑप्शंस हैं. पहले ऑप्शन 1 करते हैं हम. ऑप्शन 1 ट्रिग्नोमेट्री का है और ऑप्शन 2 भी ट्रिग्नोमेट्री का है. 10th question. Two vertical poles of different heights are standing 20 meter away from each other on the level ground. दो वर्टिकल पोल्स हैं अलग अलग हाइट के. सपोज हमने ले लिया हाइट h1 और h2. वर्टिकल ग्राउंड पे दे आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन अगेन. Two vertical poles of different heights are standing 20 meter away from each other on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree. I repeat, the angle of elevation of the top of the first pole. सपोज ये फर्स्ट पोल है, फर्स्ट पोल के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल. ये फुट ऑफ द सेकेंड पोल, टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट पोल. फुट ऑफ फर्स्ट पोल से अगर आप यहां देखोगे इसके टॉप पे, सेकेंड पोल के टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. एंड यू हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन हाइट्स h1 माइनस h2. h1 माइनस h2 हो या h2 माइनस h1, कुछ भी हो सकता है. हमें ये नहीं पता कि कौन सी बड़ी है, कौन सी हाइट पोल की बड़ी है. तो कोई बात नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बड़ी है अभी. अब देखिए यहाँ पर नेम दे देते हैं A B C D. तो इन ट्राइंगल A B C क्या यूज करेंगे, tan थीटा, क्योंकि P और B दिया हुआ है. अगर 60 डिग्री लेते हैं हम, tan 60 डिग्री. A B C ट्राइंगल में 60 डिग्री बन रहा है एंगल. tan थीटा इज P by B. And tan 60 is √3. So √3 is h1 by 20 और h1 is 20 √3. सेम ऐसे ही हम BDC ट्राइंगल ले लेते हैं. BDC इन ट्राइंगल BDC tan 30 डिग्री. 30 डिग्री tan 30 is P परपेंडिकुलर अपॉन बेस h2 अपॉन 20. tan 30 होता है 1 by √3 is h2 अपॉन 20. So h2 is 20 अपॉन √3. h1 और h2 आ गया है. अब आपको डिफरेंस निकालना है. मैं यहाँ कर रही हूँ h1 माइनस h2. h1 is 20 √3 एंड h2 is 20 अपॉन √3. इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन बचा गया. √3 माइनस 1 बाय √3. अब एलसीएम ले लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है. 1 और √3 का एलसीएम √3. यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू √3 3 माइनस 1.
सो दिस विल कम 20 इंटू 2 अपॉन √3 की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73, दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन 1.73, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 23.12. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स. यहाँ पर लकीली हमारा H1 ग्रेटर था और H2 लेस था. H1 20√3 था और H2 20 अपॉन √3, तो क्लियरली H1 ग्रेटर है, इसलिए हमें पॉजिटिव आंसर ही मिला है. लेकिन अगर आपने उल्टा लिया होता तो नेगेटिव आंसर आता, तो भी कोई बात नहीं, डिफरेंस इन हाइट्स तो हमें पॉजिटिव ही देना है. आगे देखते हैं हम सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन 10 सेकेंड ऑप्शन. ये फर्स्ट ऑप्शन था. यहाँ पे गिवन है अ बॉय 1.7 मीटर टॉल. सपोज ये बॉय 1.7 मीटर टॉल, ये ग्राउंड लेवल, इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग ले लेते हैं हम. दिस इज बिल्डिंग. बॉय इज 1.7 मीटर टॉल और बॉय कितना है 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई. यहां से अगर ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर वो देखेगा, यहीं से देखेगा ना, मान लो कि इधर ये टॉप, यहाँ पर वो ये खड़ा हुआ है 1.7 मीटर टॉल बॉय, तो यहां से जब वो देख रहा है तो उसे कैसा दिख रहा है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन. तो हमें एक और लाइन उसकी लाइन ऑफ साइट से पैरेलल है, पैरेलल टू द ग्राउंड. जैसे अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हमारा लाइन ऑफ साइट ये है और ग्राउंड नीचे, तो वो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है. तो ये लाइन ऑफ साइट, और अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ये लाइन ऑफ साइट. यहाँ पर इनके बीच में, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हाइट ऑफ द बिल्डिंग में से हमारे पास नीचे वाला पार्ट है कितना 1.7 मीटर है, ये 1.7 मीटर, इतना डिस्टेंस आपके पास है. सपोज जो बचा हुआ डिस्टेंस है हम उसको x ले लेते हैं, क्योंकि हम x में इजीली tan थीटा यूज कर सकते हैं. tan थीटा, tan 60 डिग्री इज p बाय b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर x है और बेस है यहाँ से यहाँ तक, जितना यहाँ है 50 मीटर उतना यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 60 इज √3, सो √3 इक्वल टू x अपॉन 50, और यू कैन राइट x इक्वल टू 50 √3. ठीक है, x तो आ गया, बस अब तो हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है. देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट प्लस 1.7 मीटर, x प्लस 1.7. x हम कैलकुलेट कर चुके हैं 50 √3 की वैल्यू यहाँ पर बोला गया है 1.73 लेना है, प्लस 1.7. इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 88.2. फाइनल आंसर पूरा मल्टीप्लाई करके प्लस करने से आपको मिल जाएगा 88.2. सो दिस कंप्लीट्स योर सेक्शन बी. थैंक यू.